आज हम सीने में जमने वाले कफ या बलगम के विषय में बात करेंगे। मैं डॉक्टर मोरेश्वर अर्क आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आपके फेफड़ों में अधिक कफ या बलगम जमा हो रहा है तो यह स्थिति विशेष रूप से देखें तो यह आपको चेस्ट कंजेशन की स्थिति बन रही है। इसे मेडिकल साइंस में चेस्ट कंजेशन की परिस्थिति बोलते हैं। यह स्थिति अक्सर सर्दी, जुकाम या स्वतंत्र तंत्र के संक्रमण होने की वजह से होता है। जब किसी वायरस, बैक्टीरिया या किसी भी बाहरी कारण के वजह से जब श्वसन तंत्र में बलगम अधिक बनने लगता है तो इस स्थिति में हमें पता लगता है कि श्वसन तंत्र में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है या किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन होने से कफ का अधिक मात्रा में बनना यह इंगित करता है कि किसी इन्फेक्शन का सूचक है। अब यदि आपको यह समझना है कि सीने में कफ जमा हो गया है, इसका पता कैसे लगेगा, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि छाती में या गले में दर्द लगने लगता है आपको। यदि छाती में दर्द हो रहा है या गले में दर्द हो रहा है तो इससे आपको आभास होने लगेगा कि आपको कफ जमा हो गया है या सर्दी हो जाएगी, सर्दी होने लगती है, नाक से कफ बहने लगता है। ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि सीने में कफ या गले में कफ जमा हो रहा है, वह धीरे धीरे निकल रहा है। और इसी के साथ आप देखें तो खांसने के दौरान सीने में दर्द होने लगता है। जब भी आप खांसी करते हैं तो सीने में दर्द होता है, अर्थात आपके सीने में कफ जमा हुआ है, चेस्ट में कफ जमा हुआ है और वह दर्द कर रहा है या कफ जमा होने की वजह से आपको भारीपन लग रहा है। कई लोगों को सीने में कफ जमा होने पर घबराहट होने लगती है। घबराहट के लक्षण मिलेंगे आपको तो हो सकता है कि आपके सीने में कफ जमा हो सकता है। कई बार गैस के वजह से भी सीने में घबराहट की शिकायत देखने में मिलती है। या हो सकता है सिर में दर्द हो सकता है जब कफ गले में अधिक बन जाता है या छाती में कफ अधिक हो जाता है तो वह नाक के रास्ते तक जाते हुए वह सिर में दर्द को उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार से सिर में दर्द भी आप महसूस कर सकते हैं। सांस फूलने की समस्या आपको हो सकती है। कई लोगों को चेस्ट कंजेशन के वजह से या फिर अस्थमा की शिकायत हो जाती है। इसमें भी कफ सीने में जमा हो जाता है और फेफड़े में जब कफ अधिक मात्रा में जमा होता है तो ऐसी परिस्थिति में सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, सांस फूलने लगती है। यह लक्षण मिल सकते हैं। सांस ही कफ अधिक मात्रा में निकलता है और व्यक्ति बार बार कफ को थूकते रहता है। इससे भी यह पता लगता है कि सीने में कफ जमा हो रहा है। सीने में कफ जमा होना कई बीमारियों की वजह से भी हो सकता है, जैसे ब्रोंकाइटिस हो सकता है आपको, जिसे अस्थमा वगैरह बोलते हैं। अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं आपको, या फिर आपको निमोनिया हो सकता है। निमोनिया में भी कफ छाती में जमा हो जाता है। निमोनिया के लक्षणों में आप देखेंगे कि कफ आपको छाती में जमा होता है तो सीने में दर्द मिलेगा, आपको सांस लेने में समस्याएं होंगी। इसी के साथ आप देखें तो टीबी के मरीज जो होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के मरीज होते हैं, उसमें भी चेस्ट में कफ जमा होता है या बलगम जमा होता है। और टीबी के मरीज भी खांसी करने के बाद कफ निकलता है। टीबी के मरीज को अपने कफ की जांच करा लेनी चाहिए ताकि टीबी रोग है तो उसका पूर्ण इलाज लेना आवश्यक हो जाता है। या फिर आप दूसरे देखें तो कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर जो होती हैं उसमें भी सीने में कफ जमा होता है और उन्हें भी सांस लेने में परेशानी होती है या सीओपीडी के लक्षण भी मिल सकते हैं। अब आपको यदि सीने में कफ जमा हो गया है तो आप किन प्रकार से आप इनसे बचाव कर सकते हैं या कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय आप करें कि गर्म पानी पीना प्रारंभ कर दें। गर्म पानी पीने से कफ में राहत मिलती है। साथ ही आप यदि हो सके तो भाप, नीलगिरी तेल
कि कुछ बूंदें एक टब गर्म पानी लेकर या एक किसी पात्र में गर्म पानी लेकर उसमें कुछ बूंदें नीलगिरी की डालकर आप भाप लेते हैं तो अवश्य ही आपको राहत मिलने लगती है। साथ ही आपको चाहिए कि यदि आप सो रहे हैं तो सिर को ऊंचा करके सोएं। एक तकिया रखते हैं तो 2 तकिया रख सकते हैं आप। सिर को ऊंचा करके यदि आप सोते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। सांस लेने में आपको तकलीफ़ नहीं होती है, प्रॉपरली अच्छा लगता है आपको। शहद का सेवन करें आप। शहद या तो वैसे ही खा सकते हैं आप या फिर गुनगुने जल के साथ में आप शहद लेते हैं तो कफ धीरे धीरे निकलने लगता है और आपको राहत मिलने लगती है। अदरक वाली चाय का प्रयोग करें। यदि आप चाय पीते हैं तो अदरक डालकर चाय बना कर लें तो उससे कफ धीरे धीरे आपको राहत देने लगता है और कफ की परेशानी से आपको आराम मिलता है। छाती में यदि दर्द ज़्यादा हो रहा है तो सिकाई करें आप, या सेंधा नमक और तिल तेल को मिलाकर हल्का उष्ण करके और छाती पर मालिश करते हैं आप और ऊपर से गर्म कपड़े से पहन लेते हैं या बांध लेते हैं तो छाती में दर्द में या कफ में आराम मिलता है, सांस लेने में तकलीफ़ कम हो जाती है। नमक के गरारे करें। गले में यदि कफ जमा है तो नमक के गरारे यदि आप करते हैं तो उससे कफ धीरे धीरे निकलता है और गले में राहत मिलती है। इस प्रकार से आप यह प्रयोग करते हुए जो कफ जमा है उससे बच सकते हैं और राहत पा सकते हैं। तो यह बहुत ही आसान जो उपाय हैं आपको हमने बताए हैं। यदि इससे अधिक परेशानी बढ़ती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक से आप अवश्य ही सलाह ले लें। आज के लिए इतना ही।